मोदी जी का एक नया निर्णय आ गया है। एक नई बात उन्होंने कह दी है कि 30 सितंबर से पहले अगर जो है आपके पास 2000 का कोई भी नोट या 2000 के बहुत बहुत सारे नोटों की गड्डियां अगर आपके पास रखी है तो 30 सितंबर के बाद वो जो नोट है 2000 रुपये वाला वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ऐसा आरबीआई ने कहा है। आरबीआई एक गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे कि आप जानते हो, नोटों को छापती है, कॉइन्स को बनाती है, मिंट करती है और ये गवर्नमेंट के ज़्यादातर साथ साथ ही चलती है। मैंने देख लिया है। पहले के जो आरबीआई गवर्नर्स थे, एक दो थे, डॉक्टर राजन थे, मिस्टर पटेल थे, जब वह मोदी जी के अगेंस्ट जाकर उन्होंने डिसीजन दिया, उनको हटा दिया गया। और अभी शक्तिकांता दास जी जो है वो मोदी के साथ साथ चलने वाले इंसान हैं। तो जो आरबीआई कह रही है वही मोदी गवर्नमेंट कह रही है। जो मोदी जी कह रहे हैं वही आरबीआई की आवाज़ भी है। तो क्या ये डिसीजन जो 2000 रुपये के नोट को बंद करने वाला, जो अभी आपको मालूम पड़ गया है कि ये बंद हो जाने वाले हैं 30 सितंबर के बाद, तो क्या ये डिसीजन सही है या कि ये गलत है? आइए आज हम और आप मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा कंटेम्प्ररी कंसेप्ट है, अभी हम लोग इस प्रॉब्लम से दो चार कर रहे हैं और इसका निदान और निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको जानना है, इस विषय में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। आईपीएल मैचेस ने आपको बिल्कुल नाकारा बना दिया, नहीं तो आप भी आदमी थे बड़े काम के। दिन रात सुबह शाम जब भी मौका आपको मिल रहा है आप आईपीएल मैच देखे जा रहे हो। अपनी घर की जो जिम्मेदारियां हैं, देश की जिम्मेदारियां हैं, आपके परिवारजनों के प्रति जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, उससे दूर 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 भागते जा रहे हो। मोदी जी ने जो ये स्टेप लिया है 2000 रुपये के नोट को बंद करने का, सबसे पहले मैं हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ। अगर ये डिसीजन उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद लिया होता तो मैं इतना इम्प्रेस्ड नहीं होता, सही कह रहा हूँ मैं। लेकिन ये जो उन्होंने निर्णय लिया है 2024 से पहले, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये गलत स्टेप इन्होंने ले लिया है, गलत समय पर। मीडिया में भर भर के स्टोरीज आ रही है इस बारे में, लेकिन आप देखो कि 2000 के नोट जिनके पास भी पड़े हुए हैं बंडल बंडल भर के, 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी आई थी, कुछ लोगों ने गलत तरीके से बैंकों से साठगांठ करके पैसा अंदर कर लिया था, अपने 500 और 1000 के नोट चेंज करवा लिए थे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम बोलते नहीं ओपनली, वो अलग बात है। आज उनकी तिजोरियों में वो नोट रखे हुए हैं। आज मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोग जो हैं, मेरे पास तो एक भी 2000 का नोट है ही नहीं, और मैं क्यों रखूँगा? मुझे पता है कि ये नोट कभी भी जेब से स्लिप हो जाता है। एक बार जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, स्टेशन पे मैंने 2000 का नोट निकाला देखने के लिए, फिर वापस रखा, भीड़ में अंदर गया, लोकल ट्रेन में मेरे जेब में से निकाल लिया। हम एक मिडिल क्लास पर्सन है, हमको ट्रेन्स में, बसेस में ट्रैवल करना होता है।
हमारे ट्रेन्स और बसेस में, लोकल ट्रेन्स में जेब कतरे भी होते हैं। तो 2000 का लॉस बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं तो 50-100 रुपये लेके चलता हूँ जब ट्रैवलिंग करता हूँ, बाकी सब अंदर अपने बैकपैक में रख लेता हूँ। तो ये बात अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गेम चेंजर क्यों हो सकता है। देखिए, जो अमीर आदमी है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, 2-2 हज़ार के नोट पड़े हुए हैं, उसे तकलीफ होने वाली है। मोदी जी ने ये बता दिया है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने वाले हैं। अगला स्टेप में भी 2024 के इलेक्शन के बाद वो जीतेंगे जब, तब शायद ये जो नए 500 और 1000 के नोट हैं, जो आए थे 1000 के, वो तो वापस चलेगा, लेकिन 500 के नोट अभी जो हैं, 200 रुपए का नोट है, इसे भी वो बंद करेंगे। मतलब 2000 का नोट बंद करके उन्होंने ये साबित कर दिया, उन्होंने हमें निर्देश दे दिया है, हमें इंडिकेशन दे दिया है कि आने वाले समय में जो भी करेंसी नोट्स होंगे वो बंद होंगे, नए टाइप के नोट आएंगे। हो सकता है 300 रुपए का नोट आ जाए, 45 रुपए का नोट आ जाए, 30 रुपए का नोट आ जाए, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि ये बिजनेस क्लास जो लोग हैं, ये तो वोट देते थे, इनकी जो घर के लोग हैं वो दे देंगे, लेकिन बिजनेस क्लास वाले जिनको परेशानियां हुई हैं, जो बहुत ही अमीर टाइप के लोग हैं, वो शायद मोदी गवर्नमेंट को वोट नहीं दे। इट्स ओके। कितने बिजनेस क्लास लोग हैं इस देश में, आम जनता गरीब है। जब आम जनता को ये पता लगेगा, और सबको पता लग रहा है, मैं देख रहा हूं कि पिछले 3 दिनों से 2000 नोट के अलावा हम कोई और बात कर ही नहीं रहे हैं ना। इसने इम्पैक्ट हमें कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है, और हमारी इमेज तो मोदी के लिए, मोदी जी के लिए बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक बन गई है। क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, हमारी माँ को प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारी बहन को प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे जीजा जी को प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे पिताजी को प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी के पास 2000 का नोट था ही नहीं। हम इतने अमीर है ही नहीं, हम मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन बिजनेस क्लास के लोग, जिन्होंने गलत तरीके से पैसे जोड़ के रखे थे, होर्डिंग करी हुई है, उनको बहुत बहुत तकलीफ होगी ज़रूर, लेकिन वो एक बहुत छोटा प्रपोर्शन है पूरे पॉपुलेशन का। और दूसरी बात है, देखो आईपीएल का मैच का मैंने बताया स्टार्टिंग में, आईपीएल देख देख के तुम बहुत ही नकारे हो गए हो। मोदी जी ने मौका दिया है, फिर निकलो घर से बाहर, लाइन में खड़े रहो, अपने नोट बदला के आओ। अगर नहीं बदला पाए 30 सितंबर तक, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि तब हार्दिक पांड्या को भी बुलाओगे ना, एमएस धोनी को भी बुलाओगे ना, वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तो फाइनली हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो मोदी जी पर है, मोदी गवर्नमेंट पर है, हमारे देश पर है, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता तो शेयर मार्केट गिर गया होता बहुत ज़्यादा। शेयर मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं। मैंने खुद ये न्यूज़ देखी चलते हुए, स्क्रॉल पे नीचे सीएनबीसी आवाज़ पर, और जो बिजनेस चैनल है नीचे चल रहा था, शेयर मार्केट पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। 2016 में जब ये डिसीजन लिया था मोदी जी ने, तब बड़ा असर पड़ा था। उस दिन मालूम है डोनाल्ड ट्रंप जीत गया था और वो सेलिब्रेट कर रहा था, पूरी दुनिया को अपनी बादशाहत दिखाना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने उसी दिन ही डिमोनेटाइजेशन लाके एक बड़ी घटना सामने रख दी। इवन जो ट्रंप की जीत थी, वो मोदी जी के इस मूवमेंट के सामने, डिमोनेटाइजेशन के सामने, उस समय, बाद में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए, जो भी हुए, 116 लोग मर भी गए थे लाइन में खड़े होकर, धूप में वृद्ध लोग मर गए थे, वो अलग बात है। कुछ नेगेटिव हुआ ज़रूर, लोगों ने गलत तरीके से पैसे भी चेंज करवा लिए, लोगों को मुश्किल भी पड़ी, बहुत से लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। कोई भी रेवोल्यूशन आता है, नेगेटिव तो आता ही है, लेकिन ट्रंप की जीत को भी उन्होंने फीका कर दिया था। ऐसे है हमारे मोदी जी। इसलिए आपको तैयार हो जाना है और अपने 2000 के नोट 30 सितंबर से पहले ज़रूर चेंज करवा लेना है। ये एक अपडेट है मेरी तरफ से। चलो फिर मिलता हूँ आपके साथ किसी और दिन, ऐसी ही कोई न्यूज़ अपडेट
का एनालिसिस करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।